इस समाज ने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिने सब सुखी रहें का मंत्र दिया। आज उसी के प्रति नफरत फैलाना इतिहास के साथ अन्याय करने जैसा नहीं है। शिक्षा और ज्ञान का संरक्षण प्राचीन काल से ही वेदों, उपनिषदों, व्याकरण, पाणिनि का नाम तो सुना ही होगा, खगोल विज्ञान आर्यभट्ट को भी जानते होंगे। ठीक है, वेदों, उपनिषदों, व्याकरण को सुरक्षित रखने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया। आज उसी को दरकिनार किया जा रहा है। स्वाधीनता के संग्राम में आधुनिक भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी जलाने वाले मंगल पांडे हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, बाल गंगाधर तिलक हो, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी, इन सभी ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज इन्हीं को दरकिनार किया जा रहा है। कूटनीति और शासन चाणक्य, और किसी को नाम तो पता ही होगा ना, कौटिल्य ने केवल अखंड भारत का सपना देखा बल्कि अपनी कूटनीति से उसे सिद्ध भी किया। ठीक है, और उनका अर्थशास्त्र आज पूरे विश्व भर के प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया जाता है। साहित्य और कला में महाकवि कालिदास, तुलसीदास, बाण भट्ट और सूरदास, इन सब का नाम जो है भारतीय संस्कृति का जो साहित्य में इन्होंने योगदान दिया ना, वो आज भी हमारी पहचान है। और समाज सुधार में भी देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जैसे ब्राह्मणों ने ही समाज की कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, सबसे पहले। पर आज उसी के प्रति नफरत फैलाना इतिहास के साथ अन्याय करना जैसा नहीं है। जिसने सर्व भवन्तु सुखिने सभी सुखी रहें का मंत्र दिया, आज उसी के प्रति नफरत फैलाना इतिहास के साथ अन्याय नहीं है। गांधी जी, नेहरू जी की नीयत का, मजबूरी का लगा लीजिए, 80 साल बाद पता लगा। ठीक है, आरक्षण के कारण, जो भी आरक्षण चलता रहा उसके कारण पूरी नई पीढ़ी सरकारी रोजगार से बाहर हो गई। ठीक है, अब जो ये यूजीसी का सेक्शन सी आया, इसके कारण क्या हो जाएगा, पढ़ाई से बाहर हो जाएगी। सोचा है कभी? सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम पंथ निरपेक्ष कह देते हैं। पंथ निरपेक्ष के कारण 56 देशों का इस्लामीकरण, ठीक है, इस्लामीकरण के शिकार हो गए हैं एक पर्टिकुलर शब्द के तहत। ठीक है, स्पेन और इंग्लैंड इसके नवीनतम शिकार हैं। इतिहास से जो नहीं सीखेगा ना, वह समाप्त हो जाएगा। बीजेपी अब कांग्रेस का नया संस्करण बनकर वही गलतियां वोटों के लिए दोहरा रही है। नीयत हो या मजबूरी, या बापू नेहरू की तरह महानता की चाह, नोबेल प्राइज एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, या फिर अब्सोल्यूट पावर में आकर हर पुरानी गलतियां सुधार समय ही बताएगा। क्योंकि क्या है, दो धारी तलवार, खुदा ही खैर करे ऐसी दो धारी तलवारें चलाने से। तो रिजर्वेशन जो है 1950 से बात कर लेते हैं, क्योंकि जो संविधान है वो तभी बना था। ठीक है, जब 1950 में रिजर्वेशन लिस्ट बन के आई थी ना, तब एससी लिस्ट में 607, किसी को 607 ना समझ में आया तो 607 जातियाँ थी। ठीक है, आज उनमें क्या है, बढ़ोतरी होकर 1200 हो गई है। तो जातियाँ ऐसे बढ़ क्यों रही हैं, कहाँ से बढ़ी? और जो एसटी की लिस्ट थी उसमें 241 ना समझ में आए, क्योंकि ये भी आजकल का क्या है, एजुकेशन का बड़ा फंडा है। क्योंकि किसी को हिंदी काउंटिंग से प्रॉब्लम है, तो किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो किसी को मतलब हिंदी नहीं समझ में आती, तो मैं दोनों में बता रही हूँ। 241 ट्राइब थी, यानी कि 241 ट्राइब्स थी, और आज इसमें कितनी हो गई हैं, 744 हो गई हैं। तो ये जातियाँ कहाँ से आ रही हैं, मतलब 607 से बढ़कर 1200 आ जाने, यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 600 ही लगा लीजिए। 600 की इंक्रीमेंट तो ये हो गई एससी में, और एसटी में भी हो गई है, डबल इंक्रीमेंट से भी ज़्यादा हो गई है। 241 एसटी थे और 744 हैं। तो ये जातियाँ कहाँ से आ रही हैं, ये सवाल कौन करेगा और कब करेगा और किससे की करेगा? अगर 79 ईयर्स प्लस, या फिर ये तो आज़ादी को हो गए हैं, संविधान को देखो तो 70 प्लस साल बाद भी एक भी जाति का उत्थान नहीं हुआ है। किसी भी जाति, कोई भी जाति अपलिफ्ट नहीं हुई है क्या? किसी का भी अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, बल्कि क्या है, बैकवर्ड हो गई है, फॉरवर्ड कोई भी नहीं हुई है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि रिजर्वेशन एक
फेल पॉलिसी है। मानो या ना मानो, ये अपना फेलियर एक्सेप्ट करो या अपनी पॉलिसियों का फेलियर एक्सेप्ट करो। फेलियर मतलब देयर इज नो फेलियर इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। कहाँ क्या मिस्टेक हो रह गई है, किस पार्टी से रह गई है। कोई कहेगा मैंने सही कहा, कोई कहेगा मैंने गलत कहा, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर, ठीक है। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, वो जो हमारा संविधान बना था, मैं कुछ भी चीज़ करती हूँ तो उसको रीड आउट करके ही करती हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं सच ही पेश करने की कोशिश करती हूँ। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो कांग्रेस थी ना, जैसे कि मतलब ये संविधान बनाया था बी आर अम्बेडकर और बाकी 299 सदस्यों ने मिलकर जो बनाया था, सबका अपना अपना योगदान है। तो उन्होंने बनाया था ना, धर्मनिरपेक्ष शब्द ऐड वहाँ था ही नहीं, ऐड क्या वहाँ था ही नहीं, नामो निशान नहीं था धर्मनिरपेक्ष शब्द का। लेकिन कांग्रेस ने एक चक्रव्यूह रचती है कांग्रेस पार्टी, 1975 में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया। क्यों बनाया भाई? ये कांग्रेस ने भी कम पैतरे नहीं खेले हैं, बना दिया और वो बीज बो दिया। वो बीज ऐसा रोपित बो दिया है कि ये जातिगत हर पार्टी आने वाली इसी पे अपनी रोटियां सेकती रहती है। कोई ये नहीं सोचता कि ये गलत किया गया, इसे ठीक, गलतियों में सुधार कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया था और इससे पहले ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जहाँ पर क्या है, कोई धर्म ना हो। इसके बाद उन्होंने भारत को एक ऐसा एटीएम बना दिया कि जहाँ से केवल बुद्ध ही निकलेंगे, ईसाई ही निकलेंगे, मुसलमान ही निकलेंगे, लेकिन हिंदू नहीं निकलेंगे। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का इनका उद्देश्य था, इस भारत को ईसाई राष्ट्र बना दो, बुद्ध राष्ट्र बना दो या फिर मुस्लिम राष्ट्र बना दो, लेकिन हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करे तो उसको जेल की सलाखों के पीछे धकेल देना, क्योंकि वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है ना, वो देश को तोड़ने की बात कर रहा है। 1947 का पार्टीशन रिलीजन बेसिस पर हुआ था भाई, और उसके बाद भी क्या है, ये झगड़ा एज इट इज़ यूं ही बना रह गया। तो क्या फ़ायदा हुआ इस पार्टीशन का? क्यों? प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा से निकाल दिया गया है, ठीक है। और कुछ जो नीले रंग के सिंदूर वगैरह भी लगाते हैं, नीले कपड़े पहनते हैं, नीला परना डालते हैं, नीले कबूतर बोला जाता है जिनको सोशल मीडिया पर सभी बोलते हैं, तो हम भी प्रनाउंस कर ही देते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा से धक्के मारकर निकाला गया। मेरे को नहीं पता ये खबर सच है झूठ है या जो भी है, लेकिन अगर झूठी अफवाह, झूठी खबरें भी फैलाई जा रही है तो इसके खिलाफ भी कोई कानून लेके आना चाहिए। किसी भी बड़ी शख्सियत के प्रति झूठ बोलना, क्या इसमें कोई भी है, तो झूठी खबर ना आएगी, ना किसी की मानसिकता पर प्रहार होएगा, ठीक है। भारत में क्या बोला जा रहा है कि भारत में दलित, पिछड़ा, आदिवासी के खिलाफ बोलकर आप राजनीति में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। इसीलिए मतलब प्रियंका चतुर्वेदी को राज्यसभा से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि क्या है, वो दलित के, पिछड़ा, आदिवासियों के खिलाफ बोली थी। ये खुलकर चैलेंज दिया जा रहा है कि मतलब वो कितना ही गलत करे, उनको गलत करने का लाइसेंस दे रही है सरकारें। ये लाइसेंस कहीं देश को गलत तो देखी जाए, देश का चकनाचूर ना कर दे। विकसित और सबका साथ सबका विकास, ये सब स्लोगन तो बाद की बात है। इनकी मानसिकता कहाँ जा रही है? आप लोग इनकी मानसिकता को पूरा नीचे क्यों धकेल रहे हो? इनका उत्थान करने की बजाय इनको मतलब इनकी मानसिकता को क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है।